सनफ्लावर पीएमएम पब्लिक स्कूल बिण पिथौरागढ़, जहां अनुशासन, शिक्षा और सर्वांगीण विकास का संगम। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं, आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से दिलचस्प और प्रभावी शिक्षा, पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी, अपनी प्रतिभा निखारने का पूरा मौका। अनुभवी शिक्षकों द्वारा हर बच्चे पर खास नजर। अपने बच्चों की बेहतर कल की शुरुआत करें सनफ्लावर पीएमएम पब्लिक स्कूल बिण पिथौरागढ़ से। नगर पिथौरागढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एचोली में जनपद स्तरीय सपनों की उड़ान प्रतियोगिता का उत्साहपूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी तरुण कुमार पंत ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विकास खंडों से आए छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया और अपनी कला व कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों द्वारा आकर्षक स्टॉल भी लगाए गए, जिनमें बच्चों द्वारा तैयार किए गए मॉडल्स और हस्तशिल्प की प्रदर्शनी की गई। प्रतियोगिता के परिणामों में स्टॉल संयोजन और उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी में मुंसियारी प्रथम रहा, जबकि लोकगीत और रैंप वॉक में गंगोली हाट ने पहला स्थान पाया। नुक्कड़ नाटक और महिला प्रेरक समूह में कनाली छीना अव्वल रहा। वहीं चम्मच दौड़ में मूनाकोट के खिलाड़ियों ने बाजी मारी। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में साक्षी, कुर्सी दौड़ और अंजना लोक नृत्य ने प्रथम स्थान पाया। जिस तरह से ये हमारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजना है सपनों की उड़ान, इसका ये उद्देश्य है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कैसे अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करें और प्रदर्शन ही नहीं करें तो अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी उनको मंच मिले। इस तरह की पहल हमारी राज्य सरकार द्वारा की गई है। ये सपनों की उड़ान प्रतियोगिता है। ये हमारे विद्यालय स्तर से प्रारंभ होती है। उसके बाद बच्चे न्याय पंचायत में प्रतिभाग करते हैं। न्याय पंचायत में प्रतिभाग करने के बाद उस विकास खंड की एक प्रतियोगिता होती है, जिसमें सभी न्याय पंचायत के प्रतिभागी प्रतिभाग करते हैं और जो उसमें विजयी होते हैं वो आज ये जनपद में प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें 8 विकास खंडों के प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें 7 प्रतियोगिताएँ हैं, जिसमें सभी प्रतिभागी यहाँ पर अपना प्रदर्शन करेंगे। सपनों की उड़ान जो है ये समग्र शिक्षा द्वारा सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत प्रतिवर्ष संकुल स्तर, फिर उसके बाद ब्लॉक स्तर और जनपद स्तर पर आयोजित की जाती है। आज ये हमारी जनपद स्तरीय प्रतियोगिता है। इसमें सबसे इसकी जो विशेषता है वो ये है कि इसमें हम समुदाय का पूरा सहयोग लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि बच्चों के साथ साथ उनके जो अभिभावक हैं वो भी तैयार हैं और हर प्रतियोगिता में बच्चों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यही इसको विशेष बनाता है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय पंडा की सहायक अध्यापिका। ये प्रतिभा दिवस मनाते हैं हम हर महीने के लास्ट सैटरडे को, तो बच्चों के द्वारा प्रतिभाग किया जाता है इसमें। और जितने भी बना रखे हैं हमारे बच्चों ने सब मिलजुल करके, कुछ हमने इनका सहयोग कर रखा है, अधिकतर हमारे बच्चों ने बना रखा है। और स्टॉल है ये हमने टीएलएम और सेल्फी पॉइंट पे बनाया है। मनोरंजन और खेल के प्रति उत्साह पैदा करने के ये रोज कैलेंडर देखते हैं, इससे प्रेरित होते हैं कि हमारी पुराने बच्चों ने क्या किया है। और हमारे पास जितने बच्चे हैं, जितने बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, सारे स्टेट की प्रतियोगिता में पिछले 3 साल से कंटिन्यूअस फर्स्ट आ रहे हैं। साइंस एग्जीबिशन में, साइंस फेयर में, और ये सारे बच्चे, ये अंशु एक्टिविटी के अकॉर्डिंग सारे टीएलएम जिसका नाम अब एलटीएम हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग हम हर टॉपिक को एलटीएम के अकॉर्डिंग पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट भी जगता है और बच्चा जो सीखता है वो ज्ञान स्थायी रहता है। अभिभावक है। अच्छा, कहाँ से आए हैं अभी आप? गंगोली हाट से। गंगोली हाट से आए हैं। मेरा नाम ललित सिंह बोरा, सहायक अध्यापक एलटी इंग्लिश ललित सिंह बोरा, जज के रूप में हम हैं यहाँ पे। और यहाँ बेस्ट एसएमसी देखा जा रहा है यहाँ पर स्कूल विद्यालयों का। एक तो हमने ये सेल्फी पॉइंट बनाया है और क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र था फिर भी हमने कोशिश की कि अच्छा से बन के यहाँ ले आए। और उसके बाद सर ये हमने बच्चों को समझाने के लिए ये जो है भारत के विभिन्न राज्यों को यहाँ पर दर्शाया है और ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में हमने बताया है कि मॉडल के हिसाब से कि किस प्रकार से ये है भारत और उसके पड़ोसी देश। और इसके अलावा सर ये सोलर सिस्टम को इसको समझाया गया है। और ये पहाड़ी क्षेत्र में ढालदार घर, क्योंकि वहाँ बर्फबारी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको बनाने की आवश्यकता है। पहाड़ी क्षेत्र में पड़ने वाले विभिन्न होने वाली आपदाएँ और इसके बचाव के लिए इस प्रकार के घर। और सर ये कि हमारी जो वास्तुकला विलुप्त हो रही है तो इसको दिखाने के लिए हमने इसको एक घर बनाया है। सेल्फी पॉइंट है
सेल्फी पॉइंट बनाया है मैंने। अच्छा जी बहुत बढ़िया। और ये बच्चों ने बना रखे TLM सारे। चलिए इस जो योजना में काम आता है, हल्दी घाव भरने के काम आता है। सर मैंने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बनाया है। मैंने आज इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट एंड आत्मविश्वास की वृद्धि हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अगर कोई बच्चा के बारे में बनाया है, साइंस का मॉडल है जो। और सर ये मैंने पेरिस्कोप बनाया है, सही तरीके में अध्ययन होगा तो सफलता ये बैम्बू में का रास्ता कम मिलता है डिजाइन करके और अपने जीवन में कभी भी और सर ये बहुत सुंदर दिखाई देता है जब रात में हम अंधेरे में इसको ऑन करते हैं किसी काम को लेकर या किसी परीक्षा को लेकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में GIC मैदान गंगोलीहाट में एक विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह से GIC मैदान तक निकाली गई एक विशाल कलश यात्रा से हुआ, जिसकी स्थानीय जनता ने जमकर प्रशंसा की। अजरबैजान में आयोजित अजरबैजान इंटरनेशनल बैडमिंटन सीरीज में द एशियन एकेडमी पिथौरागढ़ की छात्रा एंजल पुनेड़ा ने महिला युगल वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है। एंजल ने इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। कलेक्ट्रेट सभागार पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई की अध्यक्षता में आयोजित जन सुनवाई दिवस में कुल 50 शिकायतें दर्ज की गई। जिलाधिकारी ने मौके पर ही अधिकांश समस्याओं का समाधान करते हुए शेष मामलों में विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ में 55वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल द्वारा सीमावर्ती युवाओं को केंद्रीय सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए तैयार करने हेतु 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार कमांडेंट आशीष कुमार के नेतृत्व में यह प्रशिक्षण पिथौरागढ़ मुख्यालय सहित जौलजिबी, झूलाघाट और बगड़ीहाट में एक साथ संचालित किया जा रहा है। पिथौरागढ़ से 130 पर्यावरण बटालियन को हटाए जाने के विरोध में पूर्व सैनिक संगठन ने निर्णायक जंग का ऐलान कर दिया है। संगठन ने SDM, विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर चेतावनी दी है कि यदि यह निर्णय वापस नहीं लिया गया तो 16 फरवरी से जिले भर में उग्र जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार कुंभ मेला 2027 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को अक्टूबर तक सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए, गुणवत्ता और समयबद्धता पर जोर दिया, लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी। हल्द्वानी में SDM की नियुक्ति न होने पर कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए तत्काल स्थायी SDM की तैनाती की मांग की। DM साहब और कमिश्नर साहब ने भी आश्वस्त कराया कि शासन से शीघ्र ये हो जाएगा, लेकिन आपके माध्यम से भी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आपके समक्ष मांग रखता हूँ कि तुरंत यहाँ पे SDM की तैनाती और हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में साइबर ठगों ने एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 6 लाख रुपए ठग लिए। अज्ञात ठगों ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए पीड़ित को धमकी दी कि उसका बेटा एक गंभीर अपराध में फंस गया है और उसे बचाने के बदले मोटी रकम की मांग की। डर के मारे पीड़ित ने ठगों को पैसे ट्रांसफर कर दिए। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एशियन स्कूल पिथौरागढ़ लाया है प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रवेश। 6 फरवरी से 15 मार्च तक फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, क्रिकेट, मुई थाई आदि खेलों के खिलाड़ियों के लिए फ्री एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन। कक्षा 1 से 9 तक सीमित सीटें। बता दें, एशियन स्कूल के सैकड़ों खिलाड़ी राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहरा चुके हैं। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।